पीके सिंह खुद पैसे लेके बैठी है, खुद का तेरा रिश्तेदार बैठा है क्या वहाँ? आज हमको हर कोई कह रहा है फर्जी है, इनको मार दो, साइड है, इनको शूट करो, मार दो हमको, सबको फांसी दे दो तुम। आज मैं सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार लगा के अब मुझे कांस्टेबल आप वापस लगाओगे? मैं सोच के यूं लगता है कि मेरे शरीर का एक अंग काट के आप मुझे वापस कांस्टेबल लगाओगे। हमारी बस एक ही मांग है कि सरकार हमारे साथ टीवी में चले। क्यों सरकार चुप बैठी है अब तक? और जो ये नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हमको गुमराह करने के लिए आ रहे हैं। इस वर्दी की कीमत क्या है? 2001 में जब वो लगी थी ना, तब भी लोग कहते थे कि लड़कियों के लिए ये जॉब नहीं बनी है। राजस्थान में ऐसा ही भर्ती का जो मुद्दा है वह चर्चाओं में बन चुका है, क्योंकि एक तरफ हाईकोर्ट का रद्द करने का जो आदेश और उसके बाद अब कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी, क्योंकि जो वर्दियां हैं जो आज भी वहीं टंगी हुई है लेकिन पहन नहीं सकते। देखेंगे उदयपुर में जो कलेक्ट्री है वहां पर जो अभ्यर्थी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो वर्दी है वह दीवार पर टंग गई है। एसओजी बिक गई एसओजी वीके सिंह को पैसे दे दिए सबने। बेनीवाल और गिरोड़ी उनको मुजरा कर लेना चाहिए, ज्यादा उनको जो चाहिए तो सबको फेम चाहिए, सबको फेमस होना है, हर इंसान को फेमस होना है। ऐसा ही भर्ती रद्द करो, सब फेमस होंगे। मुजरा कर लो तुमको, हम तुमको घुंघरू दे देते, तुम मुजरा कर लो, रील बना लो इंस्टाग्राम पे, तो तुम फेमस हो जाओगे। हर किसी को हमारी भर्ती से फेमस होना है। शर्म तो आती नहीं, इनके बच्चे थोड़ी है क्या यहाँ पे? हम गरीबों के बच्चे कंट्रोल का गेहूं खा खा के बड़ी हुई हूँ मैं, मेरा बाप शिक्षा के एक सामान्य। तुमको शर्म नहीं आती क्या किसी का? 2021 हमारा क्या गुनाह है? हमको तो बस इतना बताया जाए कि हमारा क्या गुनाह है। 536 ऐसे लोग हैं जो दूसरी नौकरी से लाए। हम गलत नहीं है, तुम्हारी भर्ती गलत है। हम गलत नहीं, तुम्हारी भर्ती गलत। हम कहीं और जाएंगे किसी और सिस्टम में, हम सही है, बस हम ऐसा ही भर्ती में इसलिए हम गलत है। तुमसे चोर पकड़े नहीं जा रहे, तुम बोलते हो 400-500 फर्जी है, तो लाओ ना भाई, तुम लाओ, एविडेंस है तो लाओ, और उन एविडेंस के थ्रू उनको पकड़ो चोरों को। पीके सिंह खुद पैसे लेके बैठी है, खुद का तेरा रिश्तेदार बैठा है क्या वहाँ? कोई रिश्तेदार पकड़ा ना होगा इसलिए कह रहा है कि पूरी भर्ती रद्द कर दो। बड़े बहुत आसान है देशभक्त बनना। देशभक्त बन रहा है तो पहले इस्तीफा दे, पहले इस्तीफा खुद दे, तेरे बेटे को सेना में भेज, तो तुझे पता चले कि गरीबों का दर्द पता चलेगा। किसी शिक्षक की बेटी आके तुम्हारे रोड पे प्रदर्शन कर रही है। हम हमारे कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं। 2016 की भर्ती थी, 2021 वाली भर्ती थी, 10 साल तो हमको हो गए, और क्या इसमें भर्ती में लगे रहेंगे? हमको सेटल नहीं होना, हमको पढ़ाई करते रहेंगे। मेरा छोटा भाई है 10 साल का, उसको नहीं पढ़ाना है मुझे। मेरे बाप ने लोन ले लेके मेरी बहन की शादी करी, कहां से लेंगे हम पैसे? ये टीएसपी एरिया के बच्चे सारे निर्दोष हैं। तुम्हारे खुद को तो समझ में नहीं आ रहा है, बस भर्ती रद्द कर दो, भर्ती रद्द करो। एसओजी का कार्य है कि पूर्णतया इन्वेस्टिगेशन की जाए, और उस इन्वेस्टिगेशन पकड़ो ना, तुम 400 पकड़ो, 500 पकड़ो, पर जो निर्दोष है उसको एक व्यक्ति भी उसको न्याय देना पड़ेगा। 100 निर्दोष छूट जाए लेकिन एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कहता हमारा प्राकृतिक न्याय। तुम क्या हमारा लोकतंत्र, हमारी प्रतिष्ठा जीने का अधिकार छीन लिया। आज हमको हर कोई कह रहा है फर्जी है, इनको मार दो, साइड है, इनको शूट करो, मार दो हमको, सबको फांसी दे दो तुम। हम चाहते हैं हमको फांसी दे दो, क्योंकि अगर हमारे प्रतिष्ठा, कुत्ते को भी इज्जत चाहिए होती है, कुत्ता भी बिना इज्जत के नहीं रह सकता। तो तुम कैसे कह रहे हो कि ये जो हम ऐसा ही चयनित ऐसा ही है? हमने कोई दालनी नहीं करी। मैं मेरा कह सकती हूँ, मैं क्यों दूंगी दोबारा एग्जाम? मैं क्यों दूं? मैं जब एक चीज एक बार कर चुकी 5 साल पहले, तुम कह सकते हो क्या किसी को मार दो, गला कर दो, क्योंकि नहीं तुम तो लायक हो, तुम वापस उठ जाओ, तुम वापस जीवित हो जाओ, पुनर्जन्म ले लो? कह सकते हो क्या तुम किसी को? शादी कर ली, तलाक दे दो, वापस शादी करो। ये एक चीज एक बार ही हो सकती है जीवन में, दोबारा नहीं हो सकती। हम क्यों करेंगे दोबारा? आपने कब तैयारी की थी? कब से आप कितने समय से आप तैयारी में जुटी थी? मैं 2018 से तैयारी कर रही हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब से तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपनी बीएड की एग्जाम नहीं दी, बीएड की एग्जाम की जगह मैं एसआई की एग्जाम देने गई। गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी में मैंने एप्लीकेशन दी। बाद में मेरे 2 महीने बाद बीएड की एग्जाम हुई। हम इतना छोड़ के चीजें कर रहे हैं। मेरे पिताजी मात्र एक मामूली से, मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ, हमारे वहाँ पे समाज में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, बुर्का बिना के लोग बाहर निकलते। मेरे पिताजी ने पूरे गांव में सब मिसाल कायम की थी कि मैं मेरी बेटी को ऐसे दलदल से निकाल के, जहाँ 16-17 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मुझसे मैं आज 25 साल, मेरी बहन है 4 साल छोटी, आज वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चा होने वाला 20 साल की उम्र में। सिर्फ मेरी खुद की सगी बहन है, उसके 5 साल का बच्चा है। तो उस दलदल से मेरे पापा ने मुझे निकाला कि नहीं, मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा। और आज क्या हो रहा है? आज कौन वहाँ पे उस जगह पे कौन आज बेटियों को पढ़ाएगा? क्यों पढ़ाए हम? वहाँ हर मुस्लिम समाज, हर वहाँ पे कोई नहीं पढ़ाना चाहता कि भाई इसके साथ ऐसा हो गया। मेरे अंकल की लड़कियां, मैं पहली लड़की थी जो जिसने 12th पास करी, मैं पहली थी जो कॉलेज गई, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा करने वाले हैं आगे, आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम सरकार हमारे साथ न्याय करे और सरकार जाए डीबी में हमारा सहयोग करे। जिस प्रकार जब आप सिर्फ पूर्व में एसओजी की रिपोर्ट पेश की थी, उसके आधार पे आपने न्याय कर दिया, तो हम ये चाहते सरकार जो हमारे साथ थी, सरकार ने जब 7 जुलाई को ये कहा कोर्ट में कि ये भर्ती रद्द नहीं होगी, ये प्रीमेच्योर फैसला है,
तो सरकार अभी भी हमारा साथ दे और डीबी में हमारा साथ चले। आप बताएं, बच्ची को साथ लेकर आई हैं, क्या मांग कर रही हैं? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ अभी, इससे पहले मैं कांस्टेबल थी। मैंने बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम दिया। ये 2 महीने की थी तब मैं इसे छोड़ के एग्ज़ाम देने गई थी। जब इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी थी तब मैं इसे छोड़ के एग्ज़ाम, फिजिकल, इंटरव्यू सबकी तैयारी कर रही थी। मैं 1-1.5 साल है ना ट्रेनिंग करके आई हूँ। मैंने सोचा कि अब मैं इसका भविष्य सुधारूंगी, अब इसका एडमिशन कराया, अब मैं इसको पढ़ाऊंगी कि मैं वापस से भर्ती की तैयारी करूंगी। मैं पहले कांस्टेबल थी, हमारे बैच में 100 से लगभग कांस्टेबल थे पहले। अगर हम गलत हैं तो हमें यहाँ से निकाल के आप कांस्टेबल में भेज दोगे, अगर हम गलत ही है तो हम कांस्टेबल लग के भी तो फिर वापस वही सब करेंगे ना, हम गलती ही करेंगे। हमारे साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट के भी लोग हैं और जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो न्यू ज्वाइनिंग थी जिनकी, उनकी क्या गलती है? अब अगर हम इस भर्ती में गलत है तो हम वापस पहले वाली जॉब में जाके हम सही हो जाएंगे, हम हमारी कोई गलती नहीं रहेगी। तब हम सिर्फ सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें डीबी में न्याय दे। जब ट्रेनिंग में गए आप, उस समय पता चला कि इस तरह की बात सामने कि उस समय हाँ, जब हमने एग्जाम दिया, एग्जाम और फिजिकल के बीच में भी बहुत टाइम था, उसके बाद इंटरव्यू में भी टाइम था, तब सब कहाँ गए थे? हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, हमारी ज्वाइनिंग से 1 दिन पहले भी अगर ऑर्डर आता ना भर्ती रद्द हो गई, हमें किसी को कोई दुख नहीं होता। 2 दिन दुख होता, उसके बाद नहीं होता। आज हम 2 स्टार लगा के हमने सबने इतनी सारी ड्यूटी कर ली, 2 साल तक हमारा कन्फर्मेशन होने वाला था अगले महीने, और अब आप कह रहे हो कि हमें हटा दो। आज मैं सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार लगा के अब मुझे कांस्टेबल आप वापस लगाओगे? मैं सोच के यूँ लगता है कि मेरे शरीर का एक अंग काट के आप मुझे वापस कांस्टेबल लगाओगे। मेरी क्या गलती थी? सिर्फ मैं इस भर्ती में थी, मैंने इसमें फॉर्म भरा था, मेरी यही गलती थी। इसके अलावा और क्या गलती है हमारी? आपसे अगर नहीं हो रहा है तो 800 लोग, आप कह रहे हो कि हम 400 फर्जी है, 500 फर्जी है, तो आप साबित करो ना। ये कहाँ से आंकड़ा आया? कुछ तो होगा तभी आपके पास आंकड़ा है। ऐसे मन में आपके नंबर था और आपने बोल दिया क्या? अगर आपको लगता है कि सारे के सारे गलती, तो हम सबको जेल में डाल दो। मैं आज जेल जाने के लिए तैयार हूँ अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं हटूंगी इस पोस्ट से। मैं बस वर्दी सिर्फ दीवारों पर टंगी रहेगी। वो वर्दी देख के हम सब जो फील करते कोई समझ भी नहीं पाएगा। मैं कांस्टेबल थी, फिर मैं सब इंस्पेक्टर लगी, मैं 2016 से कांस्टेबल थी, मैं तब से जॉब कर रही हूँ, और अब आप एकदम से कह दो कि नहीं आप हट जाओ। अब आप क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? हम डबल बेंच में जाना चाहते हैं। हम सरकार से चाहते हैं आप हमारा पक्ष रखो, आप जो भी हम में से गलत है उन सबको जेल भेजो। हम पूर्ण तैयार हैं, अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके लिए हम सब तैयार हैं। जो जो कहेगी सरकार हम सब अपनी तरफ से सहयोग देंगे, बस हमें न्याय चाहिए। आज आप यहाँ पर आई हैं, एक वर्दी जो दीवार पर टंगी रह गई, और आज आपको उस तरह से झुककर, क्योंकि झुकती नहीं वर्दी, लेकिन आज आपको यहाँ पर झुककर न्याय मांगना पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि हम न्याय झुककर नहीं मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे हमारी बस एक ही मांग है कि सरकार हमारे साथ डीबी में चले। क्यों सरकार चुप बैठी है अब तक? और जो ये नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हमको गुमराह करने के लिए आ रहे हैं, इतना तो हम भी पढ़े लिखे, हमें भी समझ में आता है। और ये लोग जो कमेंट करते हैं ये कि आप फर्जी हो, आपने 20 लाख में पेपर खरीदा, 30 लाख में पेपर खरीदा। पहली बात तो ये है कि अगर आपको मिल रहा है ना तो आप ले लो, मैं तो कह रही हूँ आप ले लो, लेकिन हमारी काबिलियत इतनी है, हमारी गलती भी इतनी है कि इतने फर्जीवाड़ा हुआ है अगर, तो उसमें भी हम अपनी काबिलियत से लगे। तो इनके कहने से कि आप 5 साल बाद वापस लग जाओगे, तो पहली बात तो 5 साल कौन देगा? क्या हम इतना डिप्रेशन, इतना तनाव और इतना फिजिकली वहाँ घस पिट के आए हैं और आप ये कह रहे हो कि आप 5 साल बाद उसी प्रोसेस से वापस गुजरो? तो क्या ये पॉसिबल है? मैं कहती हूँ वीके सिंह जी से, आप एक बार थानेदारी का पेपर पास कर लो, आप थानेदारी का पेपर पास कर लो ना, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। आपने जब पहली बार हमसे मिलने आए थे ना, पहली बार जब आपने फर्जियों को गिरफ्तार किया था, तब आपने कहा था कि ईमानदारों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दोषी गुट गुट कर मरेगा। आज नौबत ये आ गई है ना कि हम जो ईमानदार है ना, उनका पूरा परिवार सड़कों पर आ गया है। वो मतलब रातों को सो नहीं पाते और दूसरे दिन हर कहीं धरना देने पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चों की नौकरी रह जाएगी। हम 8 बहने हैं, मेरे पापा चतुर्श्रेणी कर्मचारी से रिटायर्ड हुए हैं, उनकी पेंशन इतनी नहीं है कि हम लोग अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन आज ये लोग कहते कि तूने 20 लाख में पेपर खरीदा होगा, 30 लाख दिए होंगे, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे मेरी बहनों ने पढ़ाया है, जब मैं हिम्मत हार गई थी कि मुझसे नहीं होगा। मेरी बहन हेड कांस्टेबल है, वो समझती है इस वर्दी की कीमत क्या है। 2001 में जब वो लगी थी ना, तब भी लोग कहते थे कि लड़कियों के लिए ये जॉब नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दी है और उनके मोटिवेशन से मैंने आज ये मुकाम पाया है। लोग उनको ताने देते हैं, उनके पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं कि बालम थानेदार अब कैसे चलाएगा जिप्सी। सोचो वो कैसे फेस करती होगी अपने स्टाफ को कि उसकी बहन के सितारे लगे तब वो स्टेटस लगाती थी, और आज उनकी ये हालत हो गई है ना कि मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंस लेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में गिल्ट फील हो रहा है हमें कि हम इस भर्ती में क्यों आ गए। हम नहीं चाहते, हमारी गलती बस ये हो गई कि हम इस भर्ती में पास हो गए। अब आप 4 साल बाद ये कह रहे हो कि
अब वापस दे दो सब कुछ, दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारी क्या फिजिकल एफिशिएंसी उतनी रह गई है? मतलब ये तो वही बात होगी ना कि वीके सिंह जी पहले ये कह रहे थे आपने थूक के चाट लिया, आपने थूक के चाट लिया, आपने पहले कहा था कि ईमानदार जिएगा रहेगा, लेकिन आप आज वही मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हो कि मेहनती और ईमानदार हुआ तो वापस आएगा। लेकिन हम मेहनती थे, है और रहेंगे और इसी भर्ती में रहेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ डीबी में चले। हमारी मांग है ना सरकार तक पहुंचनी चाहिए, और जो सरकार ये इतना लेट कर रही है ना, हम नहीं सह सकते इतना, और हम इतने महीनों से लाइन में है। हम लोगों को फेस करना मुश्किल हो गया है कि एक बार हमारा न्याय हो जाए। हम इस जो हाई कोर्ट के फैसले के इंतजार में थे, हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी आगे की, क्योंकि हमें सिर्फ वर्दी चाहिए थी। हम 2 स्टार लगाकर घूमना चाह रहे थे, बस हमारी गलती यही रह गई। हम 2 स्टार लगा के नौकरी कर ली, लोगों ने डीपी स्टेटस तक लगा लिए, और आप कहते हो कि नहीं आपके पास अब वो 2 स्टार नहीं रहेंगे। तो कहाँ गई हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, कहाँ गया हमारा मान सम्मान, कहाँ हमारे परिवार वाले मुंह दिखाने लायक रहेंगे क्या? क्योंकि उनको भी यही सुनना पड़ रहा है कि आपकी बेटी तो उसी फर्जी वाली वैकेंसी से है ना, भले है नहीं है हम जानते हैं। एक बस कंडक्टर तक ये कहता है कि अच्छा मैडम आप तो उस भर्ती से हो, मतलब सबको हमारी भर्ती से ही क्यों प्रॉब्लम है? और भी तो कितनी सारी भर्तियां हुई है। अब मतलब यही है कि बस हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हुए हो। आज वो वर्दी ऊपर दीवार पर टंग रही है, आप पहन नहीं सकती, सिर्फ उसको देख सकती। हमने पिछले 8 महीनों से उस वर्दी को नहीं पहना, क्योंकि हम उसका सम्मान करते हैं। हम सम्मान करते हैं कि पहनेंगे तो गर्व से पहनेंगे। जिस दिन हम जीत के वापस आएंगे ना, इसी कार्यालय में आएंगे, उस दिन उस मान सम्मान के साथ वही वर्दी पहन के आऊंगी मैं। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ डीबी में चले, और जो न्यायपालिका माननीय न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है, मुझे लगता है कि उनकी तरफ से ये उनका मानना है कि उन्होंने सही दिया है। हम स्वागत करते हैं, सरकार कह रही है स्वागत करें, लेकिन ये प्राकृतिक न्याय नहीं है। देखिए जो अभ्यर्थी हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं उदयपुर की कलेक्ट्री, जहां पर प्रदर्शन है जो चल रहा है, और ऐसे में देखेंगे आप बड़ी तादाद में जो उदयपुर संभाग के जो युवा हैं जो ऐसे भर्ती में जो चयनित हुए थे वह यहाँ पर पहुँचे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे। इनका कहना है कि सरकार इनके साथ चले, इनका समर्थन दे। जिस तरह से हमने भी कुछ अभ्यर्थियों से बात की तो उनका जो चेहरा था, जो उनसे बातचीत में जो सामने आया, किस तरह से उस मुंह से कहना है कि उस वर्दी को दीवार पर टांग रखा है। साहब 8 महीनों से उस वर्दी को हमने पहना नहीं है, सिर्फ देख सकते हैं, और उस सम्मान में अब हम मांग यह कर रहे हैं। और प्रदेश भर में यह मामला है जो चर्चाओं में बना हुआ है। TV9 के लिए राजेश डांगी।